हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑसम ऑफ थॉट। आपको पहले भी बताया था कि ऑसम ऑफ थॉट जो हमने सीरीज शुरू की है, इस सीरीज का मतलब है कि ऑसम थॉट यानी कि कमाल ख्याल। ये सीरीज है तो वैसे पुरानी, लेकिन कभी कभी हम आ जाते हैं इस पे बात करने के लिए जब हमारा दिल भर के आया होता है। और आज फिर एक ऐसा ख्याल आया है जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है, वरना मैं अंदर से फट जाऊंगा, मर जाऊंगा। हमेशा से कोई एक लाइन हिट करती है दिमाग में जो दिल को धड़का देती है, और इस दफा जिस लाइन ने मुझे हिट किया वो है कि वी नीडेड अ ब्रेक। पहली जो बात करेंगे कि ये पेंडेमिक हम पे जो आया हुआ है, ये तो इतना अब कॉमन हो चुका है कि इसका नाम लेना जरूरी नहीं है, सबको पता है। आपको भी पता है कि ये आफत कौन सी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड खास हमारी एक मखलूक है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी बिरयानी में इलायची भी आ जाए तो वो कहते हैं ये यहूदी साजिश है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अब थ्योरी का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अभी तक 100% प्रूवन नहीं है, जो सच भी हो सकती है, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन लोग ऐसे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे अकीदत कर लेते हैं, यानी पूरा यकीन रख लेते हैं। कुछ अरसे पहले कंटेजन मूवी की बात चल रही थी कि 2011 में एक कंटेजन मूवी आई थी हॉलीवुड की। तो भाई जी कैसे पता चला इनको कि आगे जाके ऐसा वारिस आएगा जो पूरी इंसानियत को हिला डालेगा। यानी कि आज से 10 साल पहले इनको आइडिया कैसे हुआ। और भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लो तो पता चलेगा कि कंटेजन मूवी जो थी वो H1N1 वायरस के बारे में थी। और दूसरा, ये करीना वरीना नया तो है नहीं, 1900s की सदी में ये पता चल गया था कि ये कोई वायरसेस होते हैं। ये नहीं था पता कि वो म्यूटेट होकर इंसानों को भी अटैक करते हैं। तो जी लोग इधर शुरू हुए कि बिल गेट्स जो कहता था कि कोई पेंडेमिक आने वाला है, इसको कैसे पता लगा। भाई हर बड़े साइंटिस्ट, हर बड़े डॉक्टर को पता है कि एक पेंडेमिक जरूर जिंदगी में आना ही आना है। सवाल सिर्फ इतना है कि कब आना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वायरसेस हैं जिनका हमें आज तक कुछ पता ही नहीं है। मुश्किल से कोई 3000 वायरसेस हैं जिनका डॉक्टरों को पता है। तो उनमें से कोई भी आके किसी जानवर पे होस्ट करके वो म्यूटेट करके इंसान में भी घुस सकता है और उसको अटैक कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। एक ही चीज है जिसका हमें आसरा हो सकता है और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जितनी ग्रोथ अच्छी और जल्दी होगी उतनी जल्दी इन चीजों का तोड़ हासिल किया जा सकता है। वरना जिस तरह स्मॉल पॉक्स ने 500 मिलियन लोगों को मार दिया था, क्यों? क्योंकि उसका इलाज नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अब केस थोड़ा डिफरेंट है, और वो जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी अब तो वो बिल्कुल ही निग्लेजिबल है, वो तो खत्म ही हो गई है। ये तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन अब जरा बर्ड आई व्यू करके देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे फकअप किए। देखो यार, आबादी पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। अन्य वहां हम डिफोरेस्टेशन करे जा रहे हैं, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। जो पहले जानवरों के घर होते थे अब वहां पे इंसानों के घर हैं। अब वो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? वो घुस के इधर आ जाएगी और साथ में अपने 100 बीमारियां भी लाएगी। मैं यूं ही जरा रिसर्च कर रहा था कि जो चमगादड़, जो बैट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा वायरसेस को होस्ट कर सकते हैं और वो खुद बीमार भी नहीं होते। ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार इस जानवर का आखिर फायदा क्या है? ये अगर दुनिया में ना ही होता तो बेहतर ना होता, ऐसी कोई आफत भी ना आती। लेकिन उसी वक्त थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद पता चला कि उन बैट्स की वजह से बारिशें होती हैं, अपना इकोसिस्टम बैलेंस में चलता है। तो बनाने वाले ने कोई भी चीज फजूल तो बनाई नहीं। चुल अगर कोई करता है तो कौन? इंसान, वही जिसको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस दी गई। तो जी ये तो सारी वही बातें थी जो हमने अपने लॉजिकल थिंकिंग ब्रेन से आपको बता दी। अब जरा फीलिंग ब्रेन की भी सुन लेते हैं, यानी कि दिल के अंदर हमारे क्या चल रहा है। कुछ नोट किया है कि ये सब के बाद हमारे अंदर कदर, जो एक ऐसा जज्बात है जिसकी हमें कोई कदर नहीं थी, उस कदर की कदर कितनी आ गई है। इसी से रिलेटेड मेरी एक और वीडियो है, वो जाके देख लेना, जिसमें आपके भाई ने थोड़ी सी शायरी भी की है। लेकिन जब चुप करके हम घर में बैठे हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम कितना भाग रहे थे, कामयाबी के पीछे, जॉब के पीछे, पैसे के पीछे, रैट रेस में फंसे हुए थे। मुझे तो लगता है कुदरत ने कहा है कि रुक जाओ, थोड़ी सी ब्रेक ले लो। हाँ, उसके तरीके बड़े मिस्टीरियस हैं, क्योंकि कभी कभी सबक सिखाने के लिए उस्ताद भी तलख ज़बान बोल देता है, डांट देता है। सिंपल सी बात है, इफ यू फक विद नेचर द नेचर विल फक यू। नेचर को इवॉल्व करना आता है, नेचर को चेंज होना आता है। अब देखो जरा, ये सब के बाद फिर से फूल खिलने लग गए, हवा साफ होने लग गई है। जो कुदरत चीख चीख के हमें कहती थी जरा रुक जाओ, जरा मेरा भी ख्याल कर लो, उसे अपना ख्याल रखना खुद ही अब आ गया है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक और बात कहूंगा कि अक्सर लोग मिसाल देते हैं कि इंसान तो जानवर से भी बदतर है। मेरे हिसाब से ये जुमला ही गलत है। कौन से जानवर होते हैं जो अपनी छाती पे बम बांध के फोड़ते हैं और अपने साथ 200 लोगों को कत्ल कर देते हैं? बोलते हुए दिल लरस जाता है। लेकिन कौन से जानवर होते हैं जो किसी स्कूल में जाकर 150 बच्चों को गोलियां मार देते हैं? ये सारी चीजें इंसान करते हैं, जानवर नहीं। इंसान ने बदतरी का बेंचमार्क रख दिया है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई 2-3 लड़कियां हैं और वो छोटे स्मॉल किटन के ऊपर स्टॉम्प करती हुई जा रही हैं
उसके ऊपर पाँव रखते रखते दबाती जाती हैं और उसको मार देती हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो थी जो वायरल चली गई थी, आई होप आपने ना देखी हो। इंसान के दिल से जब कंपैशन खत्म हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि वो जानवर बन जाता है, ना ही मैं ये कहता हूँ कि वो जानवर से बदतर हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि या तो वो अंदर से मर जाता है या वो शैतान हो जाता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी जानवर को पाला है तब आपको अच्छी तरह से वो फीलिंग पता होगी। मैंने जिस दिन से बिल्ली रखना शुरू कर दिया, अब मुझे भैंसें भी क्यूट लगती हैं, मुझे बकरियां भी क्यूट लगती हैं, मुझे हर जानवर की जिंदगी की कदर पता चल गई है। अगर किसी जिंदा चीज का दर्द तुम्हें दर्द नहीं लगता तो तुम मर गए हो। और इस तरह के लोगों की कमी नहीं है हमारे पास। जिन लड़कियों ने यह हरकत की वो मलेशिया की थी और लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि ये वीडियो 2015 की थी। वीडियो बेशक 5 साल पुरानी हो, लेकिन इस अमल को माफ नहीं किया जा सकता। ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए की गई कि इंटरनेट पे कुछ लोग हैं जिनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है, जिनको हम कहते हैं फेटिशिस्ट्स, यानी कि उनकी वेird किस्म की अजीब सी फेटिशेस होती हैं, ऐसी ख्वाहिशें जो आउट ऑफ सिस्टम हो, तो वो जालिमाना भी हो सकती हैं। तो जी ये एक इंटरनेट पे ऐसी कम्युनिटी थी जहाँ पे लोग ऐसी चीजों को देखने के लिए 2000-3000 हुंडरन लेम्पेरेस पे करते थे। ये एक करेंसी है एक साउथ अमेरिकन कंट्री की, जिन पैसों को पाकिस्तानी पैसों में अगर कन्वर्ट करो तो 12,000 समथिंग कुछ बनते। तो ये लोग 12,000-14,000 रुपयों के लिए जानवरों को पांवों से कुचलते रहते थे और वीडियो बना के अपलोड करते थे। अब बात सिर्फ करने वालों की नहीं है, ये सुन के होश खता हो जाते हैं कि ये लोग देखने के लिए पे भी करते थे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इंटरनेट पे ये चीजें सर्च करो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम इंसानों के अंदर इंसानियत किस हद तक मर चुकी है। कुछ दिन पहले हमारे पाकिस्तान में भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोई दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और एक कुत्ता बेचारा पड़ा होता है, उसको गोली मार देते हैं। ओ भाई उनको पकड़ो, कहीं ले जाओ, उनको न्यूटर कर दो। कुत्तों की आबादी से मसला है तो 100 तरीके हो सकते हैं। घूम फिर के फिर उस बात पे आते हैं कि हमारे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो सिस्टमेटिकली सिर्फ अपनी ब्लड पंप कर रहा है, एहसास जज्बात खत्म हो गए। तो बस फिर ऐसी इंसानियत का अल्लाह ही हाफिज है। तो ये जो ब्रेक आपको कुदरत ने दी है, जरा बैठो, जरा सोचो, जरा खुद को अंदर से देखो और सिर्फ सांसें लेके जियो मत, महसूस भी करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।